नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका स्वागत करता हूं एमक्यू देव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सीरीज, जिसे हिंदी में श्रृंखला भी कहा जाता है। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके पेपर में श्रृंखला से 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊँगा जिसकी सहायता से आप इस प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। दोस्तों, ये आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी जीडी या आरपीएससी या कांस्टेबल अदर कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो ये दोस्तों सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं श्रृंखला के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं सेकंडों में। तो बताइए, आइए दोस्तों देखते हैं श्रृंखला के प्रश्नों को सॉल्व करने की आसान विधि। दोस्तों, इस वीडियो में 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, जो बार बार पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा किया है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कहा गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जो हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, कहाँ दे रखा है, सबसे पीछे लास्ट में दे रखा है। दोस्तों, इस श्रृंखला को ध्यान से देखना है, फिर क्वेश्चन मार्क निकालने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे का जो संबंध बताया गया है इसमें, उस संबंध को निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें हमारे पास 2 विधियाँ हैं और आप भी इस 2 विधियों के हिसाब से करने 100 कैसे आया, फिर 50 कैसे आया और क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल और सीधा, इस ध्यान से देखते ही पता चल रहा है कि 100 कैसे निकाला जा सकता है। तो 400 में 4 का भाग देने से 100 प्राप्त हो रहे हैं। वापिस इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 100 को 200 प्राप्त हो रहे हैं और 200 को 4 से भाग देने पर 50 प्राप्त हो रहे हैं और 50 को वापस उसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 100 प्राप्त हो रहा है। ये पहला ट्रिक कंप्लीट हो गया जिसमें 100 आंसर हमें प्राप्त हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। दूसरा ट्रिक हम जैसे अपनाएंगे, 100 इसका आंसर हो गया। दूसरा ट्रिक अपनाएंगे, 400 को जस्ट आधा करने पर 200 प्राप्त हो रहे हैं। आधा करने पर 200, तो 400 के बाद में जस्ट एक संख्या छोड़ के 200 आ रहे हैं सर। तो वापस एक संख्या छोड़ने पर हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे, 100 प्राप्त। 200 का जस्ट आधा 100 आ जाएंगे। अगर इसके 100 के आगे वाली, इस क्वेश्चन मार्क के आगे वाली संख्या प्राप्त करनी होती तो 100 का 50, 50 का 25 ऐसे हो जाता। दूसरा क्वेश्चन हम जैसे इसके बाद में करते हैं, इसका 100 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन करेंगे सर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। इसमें हमें गलत संख्या कौन सी है, तो श्रृंखला को ध्यान से देखना है और संख्या को समझना है। पहले 4 के बाद में 20 आया, 20 के बाद में 10 आया, 10 के बाद में 50 आया, 50 के बाद में 25 मतलब 26 आया, 26 के बाद में 125 आया। तो कैसे आ सकते हैं, तो पहले 4 के बाद में जस्ट 20 कैसे आ सकता है, तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। ये सीधा सिंपल है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 प्राप्त हो रहे हैं। वापिस 20 का आधा जस्ट 10 हो रहा है, तो 20 में 2 का भाग देने पर 10 प्राप्त होंगे। तो वापिस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 50 आएंगे ना, इसके बाद 50 आएंगे नहीं। तो सीधा सिंपल है, शॉर्ट एकदम इजी सा। 50 आ गए, तो 50 को वापस 2 से भाग देने पर 25 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 26 बता रखा था और हमें गलत संख्या ही ज्ञात करनी है। तो 25 सीधा सीधा इसका 26 वाला ये आंसर हो जाएगा। वापस 25 और 5 को मल्टीप्लाई करने 125 प्राप्त हो रहे हैं। 26 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। इसमें भी हमें गलत संख्या निकालनी है। तो इसमें सीधा ज़्यादा ध्यान से देखने पर, श्रृंखला को ध्यान से समझने पर हमें सीधा सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि 3 के बाद में 8 एक बढ़ते क्रम में, 8 के बाद 23, 23 के बाद 69, 69 के बाद 203, 203 के बाद 608, ये कैसे आ सकते हैं। तो आपको श्रृंखला को समझना है, थोड़ा ध्यान से देखना भी पड़ेगा, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। 3 को पहले हम किससे ऐसे करेंगे, या कुछ ऐसी संख्या से भाग देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या इसका वर्ग निकालेंगे, कुछ भी करना है हमें। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 प्राप्त हो रहा है और -1 करने पर हमें 8 प्राप्त हो रहा है। तो ये सिंपल, इसके 8 हमें कैसे प्राप्त हो गए, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई किया, वापस -1 किया तो 8 प्राप्त होंगे। तो 8 को वापस वो 8 × 3 करना है हमें, तो 8 3 24 हो गया, 24 से 1 माइनस कर दिया तो 23 हमें प्राप्त हो गए। तो ये 23 वाला भी एकदम परफेक्ट संख्या है, तीनों संख्या सही है। इसके बाद में 23 × 3 करना, वापस क्या करना है, तो 23 × 3 करेंगे तभी तो जाके आगे वाली संख्या प्राप्त होगी। 23 × 3 किया तो कितना हो गया, 23 × 3 69 हो गया, मतलब 3 3 9 और 3 2 6 69 हो गया। और माइनस नहीं किया, इसमें क्या नहीं किया, इसने -1 किया होता तभी तो 68 प्राप्त होंगे, तो लगी माइनस ये नहीं किया तो ये संख्या गलत है। तो 68 वाली संख्या जो हमें है दी बताई गई है, तो मतलब यहाँ पे 68 आना चाहिए, यहाँ पे 69 बता रखा है, तो ये संख्या गलत है। हमें संख्या गलत संख्या ज्ञात करनी, तो ये सही है। फिर 68 × 3 करेंगे वापस और बटा में लगा देंगे, तो 8 3 24 4 लगा दिया और वापस 2 ऊपर हासिल लग गई, 8 3 24 हासिल 2 लग गई। और ये 6 × 3 कर दिया, 6 3 18, 18 और 2 20, 204 प्राप्त होंगे। और वापस -1 कर दिया इसमें भी, तो -1 कर दिया हमें वापस 203 इसका आंसर। ये भी सही है, ये भी संख्या हमारे पास सही है, जो 203 है ये भी सही है।
बाद हमें वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 203 से मल्टीप्लाई करने पर 609 प्राप्त हो जाएंगे और -1 करने पर 608 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो 69 है यही गलत है और इसका 69 आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। दोस्तों हमें गलत पद ज्ञात करना है तो पहला पद को समझना आसानी से। जैसे इसके बाद में बढ़री 385 है, 462 है, 572 है, 396 है, 427 है, 671 है और 264 है। इनको कैसे बढ़ते क्रम में लगाया गया है या घटते क्रम में, जो भी इसमें पद में जो कर्म मतलब जो पद में जो विधि बता रखी है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम जैसे अपने ही दिए हिसाब से करने की कोशिश करें। दोस्तों समझ 3 और 5 प्लस जोड़ने पर 8 हो जाते तो 20 वाली संख्या प्राप्त हो रही है। फिर वापस 4 और 2 को जोड़ने पर 6 प्राप्त हो रहे हैं। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होने चाहिए। तो मतलब जो अब हम पद में जो विधि लगा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट विधि है, तो ये सही है। और फिर वापस 3 और 6 को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहे हैं और ये 4 और 7 को जोड़ने ये गलत बता रही है। तो हमें गलत पद ही तो ज्ञात करना है। तो इसके बाद में दोस्तों हमें जैसे ये 2 है, ये वाली गलत पद हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 6 और 1 को जोड़ा 7 सही है, तो और 2 और 4 को जोड़ा 6 सही है। मतलब हमारी जो संख्या 427 है यही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 427 हो जाएगा। इसके बाद में हम पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। ये परफेक्ट आंसर इसका हो गया। तो अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन, दी गई विकल्पों में लुप्त संख्या क्या है। दोस्तों हमें लुप्त संख्या मतलब जो हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क देख रखा है, इस लुप्त संख्या को हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो ध्यान से इन पदों को समझना है। जो विलुप्त संख्या है इनको कैसे निकाला जाता है, तो इसमें पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि 28 में या 20 में या 7 में किसी न किसी से कुछ न कुछ मल्टीप्लाई करने से ही हमें जो कुछ न कुछ है। जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क 20 में तो हमेशा 20 वाली संख्या ही बाद में बताई गई। तो 28 में 7 का भाग देने से 4 प्राप्त हो रहे हैं। कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें 4 प्राप्त हो रहे हैं। और उसी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 4 × 5 करेंगे तब जाके हमें कितना हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार 84 मतलब 84 है, उसको 12 से मतलब भाग देने पर 12 से 84 में 12 का भाग दिया तो 12 को 84 में भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होंगे। वापिस अभी उसी प्रकार 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिस पूरा ऊपर किया था उसी प्रकार, तब जाके हमें प्राप्त 35 हो जाएंगे। और ये 35 प्राप्त हो गए तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो संख्या प्राप्त हो रही है भाग देने पर उसको 5 से मल्टीप्लाई करा। तो इसी प्रकार 45 को 9 से भाग देना है। तो 45 को 9 से भाग देना, 5 प्राप्त हो गया, उसको वापस 5 से मल्टीप्लाई किया तब जाकर 25 प्राप्त हो गया। तो इसका नॉर्मल शॉर्ट सिंपल 25 हमारा आंसर हो गया। अंत तक बने रहे जिसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आप सभी का बहुत